चलिए सर, ट्रेन से गए तो टिकट्स लगाइए, फ्लाइट से गए हैं तो टिकट्स लगाइए। नहीं तो उनसे बोलिए अंदर आ जाइए, कोर्ट कुछ नहीं बोलेगी। सर आज नहीं आए। नहीं आएंगे अंदर, जयपुर वगैरह कुछ नहीं गए हैं। क्यों झूठ बोलते हैं यार? राष्ट्रीय- मिस्टर काउंसल, नाउ आई विल इम्पोज हैवी कॉस्ट। मजाक बना के रखा हुआ है, तो कृपया करके वापस कोर्ट में मत आइएगा। हम समझ जाएंगे कि आप झूठे एक्सक्यूज दे रहे हैं। एक जूनियर ने ऑफिस वकालत सीखने के लिए किया है, ज्वाइन किया है कि झूठ बोलने के लिए? सच्चे तो ये हैं जिनके भोलापन से इनकी झूठ चेहरे पे दिख गया था। वो झूठ जो आपने बुलवाने के लिए, बोलने के लिए मजबूर किया था। ऐसे इंसान की तरफदारी करने के बजाय आप इन पे लांछन लगा रहे हैं कि सब ये झूठ बोले अपने मन से। सर सीनियर इज आउट ऑफ स्टेशन, सो कहाँ चले गए सर? सर आई थिंक जयपुर गए। ऐसे सर आई थिंक जयपुर गए हैं। आई थिंक जयपुर गए। जी सर, सर 15 तक लौटेंगे। ऐसा कौन से खुफिया मिशन में है कि अपने जूनियर को भी नहीं बता के गए? सर इतनी बात नहीं हो पाई, आज सुबह ही गए। आपके सीनियर आपसे बात नहीं करते हैं? करते हैं सर, आज नहीं हो पाई ज़्यादा। तो खुफिया जगह पे है क्या? नो सर। हाँ, फिर जब आज नहीं हो पाई तो फिर आपको कैसे पता कि वो शायद जयपुर में है? सर उनका पहले से हो रहा था, लेकिन पहले से बोला था कि जो भी बोले तो जयपुर बता देना। नहीं। हाँ, तो क्या बोला था सर? विजिलेंस कमेटी में है क्या कि वो उनका लोकेशन नहीं पता हो सकता? क्या है यार, मुकदमे बढ़ाने के लिए आपको कुछ भी बहाने बनाते हो। कार से गए तो टोल टैक्स की रसीदें चाहिए, ट्रेन से गए हैं तो टिकट ट्रेन की चाहिए, और फ्लाइट से गए हैं तो वहां की चाहिए। नहीं तो उनसे बोलिए अंदर आ जाइए, कोर्ट कुछ नहीं बोलेगी। सर आज नहीं आए। नहीं आएंगे अंदर, जयपुर वगैरह कुछ नहीं गए हैं। क्यों झूठ बोलते हैं यार? सर एक्चुअली सर भाई साहब, ऐसा है, मैंने आप लोगों से बार बार कहा है, एक कहानी है, आप लोगों ने सुनी है कि नहीं सुनी मैं नहीं जानता। एक शैतान बच्चा था। शैतान मतलब नोटोरियस वाला शैतान नहीं, इनोसेंट वाला शैतान। रोज रात को अपने गांव में हल्ला मचाता था, शेर आया शेर आया। सब लोग वो लाठियां लेके बाहर आ जाते थे, सोते सोते उठ के। तो बाहर जैसे आते थे कहते मैंने मजाक किया मजाक किया। एक दिन उसने फिर हल्ला मचाया, शेर आया। तो लोग सोचा ये मजाक कर रहा होगा, और उस दिन वाकई शेर आ गया। फिर उस बच्चे का क्या हुआ मैं नहीं जानता। ये जो आप लोग मजाक करते हो ना, बढ़वा लो। जिस दिन वास्तव में परेशानी होगी उस दिन आपका रिजेक्ट हो जाएगी प्रेयर। आप अपने लिए मुसीबत मत खड़ा कीजिए कि जब वास्तविकता में आपकी प्रेयर रिजेक्ट हो जाए। अभी तो आपको बड़ा मजा आएगा कि झूठ बोल के बढ़वा लिया मैंने। भाई साहब, तो क्या बिना टिकट गए? ट्रेन से गए तो बिना टिकट गए हैं? मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैंने कहा कार से गए हैं तो टोल टैक्स की रसीद लगा दीजिए, ट्रेन से गए हैं तो टिकट लगा दीजिए, फ्लाइट से गए तो टिकट लगा दीजिए। ये तीनों चीजें आपके पास नहीं है, इसका मतलब कहीं नहीं गए। अब आप इतना बता दीजिए, आपके पास बहस करने के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं कि नहीं है? नो इंस्ट्रक्शन, दो फाइल दो। आई विल डिसमिस इट फॉर वांट ऑफ प्रोसिक्यूशन। शेर आ गया, कोई बात नहीं। बहुत अच्छे, आप तो जयपुर से आ गए। नहीं लॉर्ड साहब, आई वाज नहीं मिस्टर राष्ट्रीय मिस्टर काउंसल, नाउ आई विल इम्पोज हैवी कॉस्ट। मजाक बना के रखा हुआ है। वॉट एवर इट मे बी, डोंट अटर अ सिंगल वर्ड। यू हैव ऑलरेडी लॉस्ट योर फेस। मिस्टर राजीव, कुछ भी हो, जो भी हो, आई हैव ऑलरेडी पास द ऑर्डर। अगर आप लोग कहीं बाहर जाते हैं तो क्या टिकट नहीं खरीदते हैं? नहीं लॉर्ड साहब, ही इज फर्स्ट टाइम अपीयर बिफोर। फर्स्ट टाइम हो या आखिरी टाइम हो, आई एम लीस्ट माय कंसर्न। मिस्टेक इज ऐसे ही, वो आउट ऑफ स्टेशन नहीं थे, उन्होंने ऐसे इंस्ट्रक्शंस भी नहीं। मिस्टर काउंसल, आई हैव ऑलरेडी डिसमिस दैट। आप लोगों को जरा सा भी नहीं लगता है कि सब झूठ बोल रहे हैं हम कोर्ट में? नहीं सर, और जब पकड़े गए और फिर अब आप खड़े हो गए, नहीं सर वो आदमी को नहीं अकल। आप अपने लॉयर के खिलाफ बोल रहे हो सर, अपनी खाल बचाने के लिए अपने साथी के खिलाफ बोल रहे हो। वॉट एवर इट इज रियली बैड ऑन द पार्ट ऑफ द काउंसल्स टू मेक फॉल्स एक्सक्यूजेस फॉर एडजर्निंग, फॉर गेटिंग द मैटर्स एडजर्न। सब जयपुर गए हैं, नहीं लॉर्ड साहब, ही वॉट एवर इट इज। थैंक यू। आपका नाम क्या है सर? आपका योगुड नेम? मैं लेटर ऑन
लेटर ऑन करके और लिखिएगा। Mr. श्री समीर ब्योहर submitted that Mr. Rajesh, he is appearing on behalf of Mr. the- Samir Biohar appeared and submitted that earlier that the arguing counsel is not out of station, and the false excuse was given on the earlier occasion. Full stop. Mr. This court has already. I'm making apology. You should not have appeared now. Once you have appeared, allow me to write whatever you have stated. Mr. Whatever you have stated, please allow me to write. You can't stop me from writing the submissions made by the counsel. He, It is later on. It is submitted. I'm making apologies. Don't apologize because your counsel has not has a dare to He's whatever it is. Please, Mr. My apologies. may be please, accepted. when I am dictating the order, don't interfere. My apologies may be accepted. Don't interfere when I am writing the order. Later on, Shri Samir Biohar appeared in the second half of the day and submitted that the arguing counsel is within this, it has not gone anywhere. And a false excuse was given by Shri Mayank, police system. It is really shocking that the lawyers are making that. My apologies. It is may- really shocking that a false excuse was made by the counsel to get the matter adjourned. This court, in the case of so and so, has already held that asking for unnecessary adjournment amounts to professional misconduct. Police system, be that whatever it may be. Earlier, this court had not imposed any cost, but in view of the specific admission made by Shri Samir Biohar that the arguing counsel has not gone anywhere and he is in this city, the petition is dismissed with cost of rupees 5,000 to be deposited by the petitioner in the registry of this court within a period of 1 month from today. Really, in case if the cost is not deposited, the Registrar General is directed to initiate the proceedings for recovery of cost apart from, and shall also register a case for contempt of court. So my apologies may be. इस बात की apology sir. I'm just explaining only logic. Mr. Counsel, आपको कुछ नहीं मालूम है. इन्होंने मेरे से कहा वो आई थिंक गए हैं जयपुर, राइट? मैंने कल भी बोला था, कल या परसों बोला था, आपका चेहरा सब बता देता है, बस पढ़ने वाले चाहिए. और बदकिस्मती है आप लोगों की कि हम चेहरा पढ़ लेते. सर मैं समझिए, सुनने की आदत भी डालिए. I'm sorry. Right? I have not invited you to make any submission. Once you have voluntarily decided to serve your colleague, and be ready to hear they also. ये आप लोगों की बदकिस्मती है कि आपके चेहरे हम पढ़ लेते हैं, राइट? जब इन्होंने कहा तो हमने इनसे कहा कि आप जाइए पूछिए कि क्या आप ये करेंगे, तो ये 10 मिनट के बाद वापस आए, बोले हम नहीं करेंगे. तो इन्होंने जाके पूछा भी. ऐसा नहीं है कि इन्होंने घबराहट के मारे या अपने मन से कुछ झूठ बोला हो. क्या बात करते हो यार आप? क्यों गए थे? और जबकि मैंने इनसे कहा भी था अगर वो, क्योंकि वो फोन मत करना, क्योंकि वो बाहर कॉरिडोर में खड़े हैं, सुनिए. और अगर वो ये पेश नहीं करना चाहते हैं तो कृपया करके वापस कोर्ट में मत आइएगा. हम समझ जाएंगे कि आप झूठे एक्सक्यूज दे रहे हैं. हमने वहां तक भी लिबर्टी दी ठी कि भैया आप तो हमें प्रिजम्पशन ड्रॉ करने दीजिएगा, आप मत आइएगा. आए. फिर उन्होंने कहा कि ये जयपुर में अपने रिश्तेदार के घर ठहरे. आप कहते हैं कि सर ये झूठ बोल रहे हैं. क्या झूठ बोल रहे हैं सर? आपके जो आर्गुइंग काउंसिल जो है, इनको झूठ पे झूठ बुलवा रहे हैं. एक जूनियर ने ऑफिस वकालत सीखने के लिए किया है, ज्वाइन किया है कि झूठ बोलने के लिए? आपने तो इनकी वकालत से शुरू होते ही इनका चेहरा खराब करवा दिया कोर्ट के सामने. परंतु ये इतने इनोसेंट हैं. आज जितने भी जूनियर्स को से झूठ बुलवाया जा रहा है, वो सारे इतने इनोसेंट हैं, उनका चेहरा बोल देता है. उनकी इनोसेंस को बर्बाद मत करो भाई. He was not instructed. Whatever it may be, ये दोबारा जाके पूछते हैं कि ये कहते हैं कि वो जयपुर में अपने रिश्तेदार के यहाँ पे. रिकॉर्डिंग सुननी है.
नहीं लॉर्डशिप, आई एम नॉट आप फिर क्या, क्यों उनकी तरफ देख रहे हो आप? ऐसा नहीं है कि पहले स्टेटमेंट के ऊपर ऑर्डर हुआ है. He was requested to seek instructions. He went out, came back, then again he made a statement. आप कहते हैं कि साहब हमारा जो कलीग है वो इतना सच्चा आदमी है. सच्चे तो ये हैं जिनके भोलापन से इनकी झूठ चेहरे पे दिख गया था. वो झूठ जो आपने बुलवाने के लिए, बोलने के लिए मजबूर किया था. ऐसे इंसान की तरफदारी करने के बजाय आप इन पे लांछन लगा रहे हैं कि सब ये झूठ बोले अपने मन से. क्या समीर व्यवहार जी? Sorry, sir. I'm making apologies, Lord. Don't apologize. You have not committed any mistake. आप क्यों माफी मांग रहे हैं? आपने तो अपने साथी को, क्या राजेश उपाध्याय जी कौन है? राजेश उपाध्याय, उनको तो वॉलंटरी सर्विसेज देने के लिए कहा कि यार मैं जाता हूँ कोर्ट का, मैं करवा के लाता हूँ, चिंता मत I कर. have not seen. कुछ नहीं सर, 5,000 की कॉस्ट आउट हो गई. I'm saying, Lordship, may I kindly, कुछ नहीं होगा सर. please, I'm. मिस्टर व्यवहार, आप लोग झूठ बोल बोल के एडजमेंट्स ले रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं और अपने जूनियर्स को वकालत सीखने ना देके उनको गलत बयानी करने की आदत डाल रहे हैं. आप तो मुकदमा तो जो बढ़वा रहे हैं सो बढ़वाने का प्रयास कर रहे हैं, नई जनरेशन को भी बिगाड़ रहे हैं. क्या ये सीखेंगे? ये कच्ची मिट्टी है सर. That is, जैसी मूर्ति बनाएंगे वैसे बन जाएंगे. और जब ये आपके ऑफिस में आए हैं तो इन कच्ची मिट्टी को सही मूर्ति का शेप देने की जिम्मेदारी आपकी है, मेरी नहीं. और आप यहां खड़े होके उनको दोष दे रहे हैं. दोष है क्योंकि वो इनोसेंट है. so he was not instructed like that. यस, ही वाज नॉट इंस्ट्रक्टेड लाइक दैट. उसके बाद बाहर गए और फिर आए. फिर मजाक कर रहे हो क्या? नहीं Lordship. एक इनोसेंट आदमी के ऊपर लांछन लगाते हुए आपको और बुरा नहीं लग रहा है? कम से कम इनमें मैं रोज देख रहा हूं कि जितने भी यंग बच्चे आए हैं वो इतने इनोसेंट हैं कि उनके चेहरे से समझ में आ जाता है कि कितना झूठ बुलवाया जा रहा है उनसे. और मैंने परसों भी बोला था, नहीं समझते आप लोग. सर आप नई पीढ़ी को खराब शायद ना कर बैठे, इसीलिए मैंने ये किया है. अगर किसी ने आपका ऑफिस ज्वाइन किया है ये मानते हुए कि वो आपके यहाँ से वकालत सीखेगा, प्लीज टीच देम हाउ टू प्रिपेयर द केसेस, हाउ टू आर्ग्यू द केसेस, इंस्टेड ऑफ आस्किंग देम टू अडॉप्ट अ रॉन्ग मेथड. वो किस उम्मीद से आपके ऑफिस में आए हैं? सीखने के लिए आए थे ना. और आपको क्या सिखाया जा रहा है? और जब वो बेचारे नहीं आपकी मन माफिक काम कर पाते तो आप उन्हीं पे लांछन लगा देते. क्योंकि उनकी तो, बच्चों की तो हिम्मत नहीं है आपके सामने बोलने की कि साहब आपने झूठ क्यों बोला कोर्ट में. आपने तो मेरे से बोला था. ऐसा उनको कानून सिखाओ, तैयारी करवाओ आर्ग्यू करने के लिए. मुकदमे झूठ बोल के बढ़वाने के लिए मत कराओ. इतना ही कहना चाहता हूँ. मर्जी है आपकी, चेहरा है आपका. Sir, that is. चलिए. Item number 43.